एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, ठीक है, एक दिन यह चेरी, यानी चेरी किसके लिए बोला? अवध के लिए बोला। तो गिलास फल, या हिंदी में चेरी को गिलास फल बोलते हैं, हमारे मुंह में आकर गिरेगा। तो ऐसा जो है इन्होंने 1851 में लॉर्ड गवर्नर जनरल जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने इस चीज़ को कहा और अवध को चेरी के तौर पर जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया। और 1856 में अवध वाज फॉर्मली एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि उनको कब्जा कर लिया गया। तो अब क्यों अवध को, क्यों, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा जी मोस्टली आता है कि अवध को क्यों। तो इसलिए क्योंकि अवध का मिट्टी बहुत फर्टाइल था, सॉयल वाज वेरी फर्टाइल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इंडिगो। तो मिट्टी का उपजाऊ होना कपास और नील उगाने के लिए, और अंग्रेज़ों को तो ऐसी फर्टाइल लैंड की ज़रूरत थी जहाँ वो नील और कपास, इंडिगो एंड कॉटन उगाएं और ब्रिटेन को भेजें। सेकंड है लोकेशन फॉर डेवलपिंग मार्केट, बाज़ार विकसित करने के लिए उनको ये सही जगह लगा, क्योंकि एक तो ये मैदानी भाग में था और सारी जो है ना सुविधाएं जो एक मार्केट को डेवलप करने के लिए चाहिए, तो वो उनको वहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध थी। इसीलिए वो चाहते थे कि अवध को समहाउ किसी भी तरीके से वो उसको कैप्चर कर लें। और तीसरा है कि जो एनेक्सेशन का जो प्रोसेस था, जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था कई मेथड से, चाहे वो युद्ध से हो, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से हो, तो उन्होंने भारत के मोस्टली पार्ट्स को कैप्चर कर लिया था, जैसे मराठा लैंड को, दोआब के भाग को, कर्नाटक को, पंजाब को, बंगाल को। तो अब उनके पास में अवध ही बचा था। तो अवध को भी किसी भी तरह से उनको जो है ना कैप्चर करना था, जिसका कि उन्होंने 1856 में वाजिद अली शाह को क्या आरोप लगा के, मिस गवर्नेंस का, या फिर आपको क्या कह सकते हैं कि कुशासन का आरोप लगा के अवध का भी जो है उन्होंने पर कब्जा कर लिया।